भारत सेना को बेहद घातक तकनीक से करने जा रहा है लैस। रक्षा क्षेत्र में देश की निजी कंपनी ने मचा दिया है बवाल। मोदी ने बनाया ऐसा मिशन कि दुश्मनों के उड़ गए होश। दोस्तों, दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपनी धमक दिखाने के लिए तरह तरह की तकनीक को विकसित करने में लगे हैं। दुनिया में अलग अलग देश गठबंधन बनाकर अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। हर देश यही चाहता है कि उसकी ताकत इतनी बढ़ जाए कि कोई उसे आंख न दिखा सके। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जो दुनिया में राज करने का सपना देख रहे हैं और लगातार अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मारक क्षमता वाली घातक मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन जैसा देश अब चांद पर भी कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। दुनिया भर में युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं शीत युद्ध चल रहा है तो कहीं सीधा युद्ध चल रहा है। युद्ध अब पूरी तरह से तकनीकियों पर निर्भर है। सारे देश या तो घातक और एडवांस तकनीक विकसित कर रहे हैं या तकनीक हायर कर रहे हैं। चीन जैसे देश के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन घातक हथियारों के साथ सीमा पर मौजूद है और भारत भी महाविनाशक हथियारों के साथ चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में तकनीक पर सारे देश बेहद तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए इस मामले में कदम कभी रुकने नहीं चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही आत्मनिर्भर अभियान पर जोर दिया। स्पेशली वो चाहते हैं कि भारत को जिस तरह से अपने पड़ोसी दुश्मनों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे में उभरती हुई महाशक्ति भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि युद्ध के वक्त कौन देश धोखा दे दे ये कोई नहीं जानता है। और इस काम के लिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया। पहले से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी संगठनों को और ताकत दी और प्राइवेट सेक्टर को भी इस क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बेरोजगारी से निपटने में भी मदद मिले। और प्रधानमंत्री की इस स्कीम ने कर दिया है कमाल। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने रक्षा क्षेत्र में ऐसा धमाका किया है कि दुनिया देखती रह गई है। पाकिस्तान की भी जान सूखने लगी है। इसकी खास वजह है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ने रक्षा क्षेत्र में क्या धमाका किया है, भारतीय सेना में क्यों खुशी की लहर दौड़ गई है और पाकिस्तान की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं। इन सवालों की जवाब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। स्टार्टअप की इस कामयाबी को आप दिल से सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। जल्द ही भारत बनेगा ड्रोन तकनीक का सबसे बड़ा शहंशाह। घातक मानव रहित विमानों से लैस होगी भारतीय सेना। दोस्तों, देश के बहुत से स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस ने कमाल कर दिया है। दोस्तों, काफी समय से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है। इस मामले में भारत को आधुनिक तकनीक की दरकार थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए, जिन पर कामयाबी भी मिली। लेकिन स्टार्टअप सागर डिफेंस ने देश को ऐसा ड्रोन बना कर दिया है जो एक इंसान को लेकर उड़ सकता है। इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। उसे ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। सागर डिफेंस के संस्थापक और सीईओ निकुंज पराशर ने बताया कि हमने अपने ड्रोन के परफॉर्मेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया। यह देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन कैरिंग प्लेटफॉर्म है। फिलहाल यह जमीन से 2 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। निकुंज पराशर ने कहा कि हमने इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया है ताकि सामानों का परिवहन आसानी से हो सके। इस ड्रोन का नाम वरुण है। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं जो इसे लगातार उड़ने की क्षमता देते हैं। अगर इसके कुछ रोटर खराब भी हो जाएं, तब भी जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है और अगले 3 महीने में इसका समुद्री ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें एक बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस ड्रोन की मदद से एक जहाज से दूसरे जहाज तक इसमें सामान रखकर पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। सागर डिफेंस को यह प्रोजेक्ट नौसेना की तरफ से मिला था। कंपनी से कहा गया था कि आप इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में पूरा करिए।
दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जल्द ही भारत की निजी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में दुनिया भर में डंका बजाएंगी और भारत को हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि ड्रोन के मामले में भारत ने कौन से कदम उठाए हैं और कितनी कामयाबी मिली है। मोदी ने इसके लिए कौन सा मिशन बनाया है। तो दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की झांसी के कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 25 ड्रोन को एक साथ उड़ाकर इतिहास रच दिया था। भारत आक्रामक क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रोन हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। भारतीय सेना जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल कई सालों से कर रही है। भारत की ड्रोन सेना में अधिकतर ड्रोन इजराइल निर्मित है। हाल के सालों में भारत ने इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ जो गठजोड़ किए हैं, उनसे संकेत मिलते हैं कि भारत मानव रहित विमानों के जरिए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता हासिल करने पर जोर दे रहा है। ड्रोन विमानों की जरूरत पर जोर देते हुए DRDO ने एक लेख में कहा था कि 2019 में पाकिस्तान में की गई भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक अधिक प्रभावशाली होती यदि इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया होता। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में ड्रोन की भूमिका से भारत ने सबक लिया है। अजरबैजान के ड्रोन बेड़े में अधिकतर विमान इजराइल और तुर्की में बने हुए हैं और भारत पहले से ही अपने जासूसी अभियानों में इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की कंपनी DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने तुर्की के ड्रोन निर्माता जायरोन डायनेमिक्स में 30% की हिस्सेदारी खरीदी है। माना जा रहा है कि इन दो निजी कंपनियों के बीच हुई साझेदारी को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है और इस्तांबुल में जब सौदे पर हस्ताक्षर हुए तो भारतीय राजदूत संजय पांडा वहां मौजूद रहे। मोदी की नई ड्रोन नीति का उद्देश्य साल 2030 तक भारत को ड्रोन उत्पादन का हब बनाना है। इस नीति के तहत निजी कंपनियों को ड्रोन तकनीक के विकास और रिसर्च के लिए फायदेमंद माहौल दिया जाएगा। भारत सरकार का फोकस इस समय अगली पीढ़ी की युद्धक क्षमता को देश में स्थानीय स्तर पर विकसित करने पर है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर इनोवेशन और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार की नई ड्रोन नीति ने मानव रहित विमानों के लिए उत्साहवर्धक और खुला माहौल तैयार किया है। भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित कई ड्रोन प्लेटफॉर्म हैं जो विकास और ऑपरेशन की अलग अलग स्टेज में हैं। इनमें से भविष्य का सबसे उत्कृष्ट ड्रोन एक बम वर्षक विमान होगा जो बेहद घातक है। तो दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब अत्याधुनिक ड्रोन्स के लिए दुनिया भारत की ओर देखेगी। वंदे मातरम।